ओम शांति। तो विशेष हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, तो हम क्या पुरुषार्थ करें जो हमारा पद ऊंचा मिले, हमारे में परिवर्तन हो जाए, हमें अनुभव हो जाए। उसके लिए दो बातों के बारे में चर्चा की थी। पहली, अशरीरी बनना, निराकारी बनना, विधेयी बनना, ये है अंतिम समय का पुरुषार्थ। वो कैसे करना है उसके लिए कई बातें बताई। दूसरी बात बताई, सकारात्मक बनना, समर्थ बनना, पॉजिटिव बनना। तो वो कैसे बनना है, उसका कितना महत्व है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की थी। उसके बाद तीसरी बात है, अगर हमें अंतिम समय परिवर्तन करना चाहते हैं, अवस्था बनाना चाहते हैं, तो अंतिम समय का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वराज्य अधिकारी बनना ये हमारे परिवर्तन का आधार है और यही हमारा अंतिम समय का पुरुषार्थ है। क्योंकि आज जीवन की सभी समस्याओं की जड़ क्या है? इंद्रियों की अधीनता। ये विकार भी कहाँ से है? इंद्रियों के अधीन होने से विकार आ गए। इसीलिए अगर मुझे अपना परिवर्तन करना है, भविष्य में उच्च पद प्राप्त करना है, स्वराज्य अधिकारी बनो। तो सबसे पहले ये पूछता हूं, भविष्य में इसमें से राजा कौन कौन बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। सभी राजधानी में रहते हैं, राजा किसको किसको बनना है? क्यों हाथ ही नहीं उमंग से उठा रहे? हाँ, क्यों नहीं? उमंग नहीं आ रहे अभी भी, डर लग रहा है राजा के। राजधानी में रहते हैं, दूसरा आकर के राज्य करेंगे क्या? नहीं, ये तो राजा बनने का लक्ष्य, रानी तो अपने आप बन जाएगी। राजा रानी तो दोनों एक ही हैं। लेकिन भविष्य में हाथ तो खड़ा किया, हम राजा बनने वाले हैं, लेकिन राजा बनने का आधार क्या है? इंद्रियों पर शासन। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनेंगे? भविष्य के राजा बनेंगे। बाबा ने कोई मुरली में ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। ये बाबा ने कोई मुरली में नहीं बोला। बाबा कहता है कि बच्चे, जो अपने इंद्रियों पर शासन करता है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो अपने आप से पूछो, हाथ खड़ा किया था, क्या मेरा इंद्रिय पर शासन है? मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कई मार्केट में जाता है। कैसे राजा बनेंगे? मोबाइल देखते हैं, रात को 12 भी बजा तो आंखें बंद नहीं होती, जैसा योग में बैठे लुढ़क जाते तुरंत। राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन, और ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। कर्मातीत वही बनेगा, संपन्न वही बनेगा, 16 कला संपन्न वही बनेगा जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया। ब्रह्मा बाबा ने राजा बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए, नारायण बनने के लिए क्या किया? बाबा रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे। बाबा की एक डायरी मिली थी और उसी डायरी में रोज बाबा इंद्रियों का दरबार लगाते थे। आप लगाते कभी दरबार अपना? हाँ, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसीलिए स्वयं को बदलो। हम यहां आए हैं अपने आप को बदलने के लिए। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुन ली, हो गया परिवर्तन। ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों पर शासन रखना, हर इंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है पुरुषार्थ। इसी से आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आज कई कहते मेरे संस्कार बदलते नहीं है, कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता।
कई कहते हैं मेरे को सहन ही नहीं होता, इन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। हाथ तो आपका है ना, मुख आपका है ना, आंखें तो आपकी है ना। जब आपकी आपके वश में नहीं तो कौन आपका मानेगा? ना प्रकृति मानेगी, ना कोई व्यक्ति मानेगा। सारे भक्ति का सार, सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मुरली का सार, ज्ञान योग का सार, हर इंद्रियों को अपने वश में रखो। इंद्रियां हमको चला रहे, आंखें हमको चला रहे, मुख हमको चला रहे, मन हमको चला रहे। जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर ही पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए अभी भी अगर आप अपना परिवर्तन करना चाहते हो, इसके पर ध्यान दो, अपने आप को बदलो। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो दूसरे को देखने का ये समय नहीं है। ये समय है स्वयं को बदलने के लिए। नहीं तो कहते हैं ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। मैं आपको एक आईना दिखाता हूं, उस आईने में खुद देखने के आप क्या बनने वाले। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता है, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता है, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है, जिसे भूले होते हैं। कभी भी भगवान मिला है, सतयुग में जा रहे, स्वर्ग आने वाला है, कोई उसको खुशी नहीं होगी, क्योंकि हारा हुआ कभी खुश नहीं हो सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान योग से, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करती है? जब वहां शादी होती है ना राजकुमार राजकुमारी की, दहेज में क्या मिलता है? दासियां। रोज बाबा कितना मुरली में कहते हैं, बच्चे मंदिर में जाओ, बच्चे किसी को सुनाओ, सर्विस करो। रोज कितना आज की मुरली में भी था। क्योंकि ये पढ़ाई दासियों के लिए नहीं है, ये पढ़ाई किसके लिए है? राजा बनने के लिए पढ़ाई है। हम सीख ले राजयोग। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो नहीं करते, फेल हो जाते, वो अपने आप दासिया बनते हैं, साहूकार बनता है, बाकी अपने आप। लेकिन जो ये करेगा वो क्या बनेगा? राजा। कोई ज्ञान योग करता है, ज्ञान में आता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, इसीलिए क्या बना वो? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं और इंद्रिय पर शासन किया है, वो क्या बनता है? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरे को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी खुद की गाड़ी, आप कौन से ट्रैक पर चल रहे? खुद कौन से ट्रैक में? दासी वाले ट्रैक में हो, साहूकार वाले ट्रैक में हो, कंगाल राज्य के ट्रैक में हो, या संपन्न राज्य? अभी भी चेंज कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा, अभी तक जो किया वो तो ट्रैक मिल गया, अभी तो उसको बदल नहीं सकते, लेकिन अभी भी कुछ दिन आपके पास है, और वो कितने दिन है वो भरोसा नहीं है। इसलिए राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे हैं,
अपराध हो रहे हैं। इन सब का कारण क्या है? इंद्रियों की अधीनता। हाथ कंट्रोल में, थप्पड़ मार दी, मुख में कंट्रोल नहीं, गाली दी। ज्ञान में चलने के बाद भी अगर हमारा ये है तो हमारे से भी क्या होंगे? बुले होंगे। कई कहते हैं माता बड़ी अच्छी है। अच्छी मतलब क्या? उसका अपना इंद्रियों पर संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। सब ध्यान से सुन रहे ना? किसी किसी की आंखें धोखा भी दे रहे, मैं देख रहा हूं, एक दो की आंखें बंद है उसकी। आंखों को कहो भाई सावधान हो जाओ, क्योंकि आंखें बंद है तो कान उसके बंद रहते। हाँ? और बात तो इंद्रियों की हो रही है और उसकी आंखें ही धोखा दे रही हैं। इसीलिए आंखें खोल करके सुनना, ये क्लास बहुत वंडरफुल टॉपिक है ये। इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। भले योग के ऊपर क्लास करेंगे या और लेकिन जो मेन टॉपिक है परिवर्तन का आधार, जो ब्रह्मा बाबा ने किया था, हमें भी यही करना है। हमारे में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण ये। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसलिए वो थपथपाता है, प्यार करता है। इसी तरह हमें भी अमृत वाला करके परमधाम से जब शरीर में आओ, अपने रथ में प्रवेश करो तो अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? ये कर्म इंद्रिया। कान से प्यार करो। हे कान, तुम आज कोई ऐसी, जब नहाते धोते ना, इसे प्यार करो। हे कान, तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी बातें ना किसी को बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ। कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना? क्योंकि उसके रथ ने उसको क्या क्या धोखा दे दिया। आप ज्ञान में कितने भी होशियार हैं, लेकिन आकर आपकी इंद्रिय आपको धोखा देते हैं, आप पराजय हो जाएंगे। आजकल कई कहते सतयुग कब आएगा? अब कितना साल बाकी है? संगम युग तो 100 साल का ही है। 88 साल तो पूरा हो गया, अब कितना साल बाकी है? सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या सतयुग अपने अंदर बनाया? पहले सतयुग शरीर में बनाओ, अपने अंदर बनाओ। एक आत्मा का शासन है, एक राज्य, एक भाषा है, तब बाहर सतयुग आएगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। आजकल के मम्मी पापा इतनी बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ में जाता है, क्या क्या देखता है, क्या क्या खाता है, क्या क्या करता है, उनको देखने का, पूछने का उनको टाइम नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने व्यस्त हैं, मेरी आंखें क्या देख रहे सारा दिन, मेरा मन आज कहाँ कहाँ गया, क्या क्या मन ने सोचा, मेरे कान ने आज क्या क्या सुना, मेरे मुख ने क्या क्या बोला, देखने का पूछने का टाइम। और जब गलत संस्कार आते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती है, हमने ऐसे कैसे किया, अरे भाई इतना दिन तुम्हारा मन जा रहा था, तुमने कुछ पूछा ही नहीं। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। एक दिन भी अगर आपके इंद्रिय पर शासन रहेगा, एक जन्म के राजा बन सकते। एक दिन भी आप अपने इंद्रिय पर राज्य करो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य राज्य अधिकारी। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अब एक ने कोई, जैसे अब बीच में हुआ ना, किसी ने कुछ बोल दिया कुछ अंबेडकर के बारे में या कुछ, कितना हंगामा शुरू हो गया, कितना मतलब उनके पूरा पार्टी में हलचल हो जाते हैं। इसी तरह आत्मा शांति में तब रुकुटी में बैठ सकते हैं जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फीट गई। कान ने कुछ गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फीट गई। मुख ने कुछ किसी को अपशब्द बोल दिया, आत्मा की नींद। इसलिए हर इंद्रियों पर ध्यान देना, स्वराज्य अधिकारी बनना, यह है स्व परिवर्तन। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम।
आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है। तो क्या इस शरीर रूपी घर में सब ज्ञान में चलती है? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता, कहते नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, और क्या हो, उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाओ, बताओ ना क्या हो। इसका मतलब कान ज्ञान में, अगर मन ज्ञान में चलता तो मन परमधाम में ही जाता, मन इधर उधर क्यों भटकता। 7 दिन का कोर्स इनका करो। जब हर इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी, वो है स्वराज्य, स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य राज्य अधिकारी। माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया कहां से आती है? कान से आती है, आंखों से आती है, मुख से आती है। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इसी तरह ये शरीर में हमारा एक फोर्ट है, एक किला है, और उस किले के कई दरवाजे हैं, कान मुंह कान क्या है, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला कुछ भी आ रहे हैं, और इसीलिए आत्मा की स्थिति गंभीर है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है, मिलिट्री वाला, और कोई आतंकवादी आता है, कहता है 500 की नोटा का बोरा लो और मुझे अंदर क्या करो, जाने दो। वो सोचेगा अरे 500 का नोटा का बोरा, कितनी भी मैं जॉब करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, भाई 2 और जाओ। अब वो आकर के कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान। आंखें किस लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। मन किस लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। बुद्धि किस लिए? लेकिन रक्षक ही भक्षक बने। इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम, और इसके तरफ आज हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करो, और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना भविष्य के विश्व का राज्य अधिकारी बनेंगे। एक एक इंद्रियों पर शासन रखो, कौन सी इंद्रिया क्या क्या करते। हम मधुबन में रहते थे, प्रकाश मणि दादी रहती थी उसमें। तो प्रकाश मणि दादी को कहीं भी जब जाना होता था, बाहर जाना होता था, तो दादी क्या करती थी, सभी, वैसे तो डायरेक्ट भी जा सकते, दादी अथॉरिटी थी, लेकिन दादी क्या करती थी, सभी निवासी को कहते थे मैं कल कहीं जाने वाली हूं, आप सभी शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल में या दादी मीटिंग हॉल में मिलेंगे, दादी आप लोगों को, उसके बाद जाऊंगी। तो दादी सबको बुलाती थी, बुला करके एक एक डिपार्टमेंट वालों की महिमा करती थी। ये किचन वाले, भंडारे वाले कितनी मेहनत करते, सिक्योरिटी वाले कितनी मेहनत करते, आवास सबकी महिमा करती थी, बहुत स्नेह प्यार करती थी, फिर टोली खिलाती थी, फिर जाती थी। और दादी कहती थी तुम लोग इस किले के क्या हो, एक एक ईंटें हो आप लोग। तो दादी जाने बाद सब अपनी ड्यूटी क्या करते थे, एक्यूरेट करते थे। दादी ने हमारी महिमा किए। अगर दादी कोई पूछे ही नहीं तो लोग कहेंगे अरे हम इतना मेहनत करते हैं, हमको कोई बड़े पूछते ही नहीं। इसी तरह आज हमारा ये शरीर, आंखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, हार्ट कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर हार्ट थोड़ा 2 घंटे के लिए सो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य नहीं, उठा के लेके जाएंगे। आप सोए हैं तो भी वो जागृत है। कान मुंह कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको, लेकिन कभी प्यार करते हैं उनसे? ये कान तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी, थैंक यू कभी बोला? आंखों को भी प्यार किया, मुंह को कभी प्यार किया, ज्ञान सुना था इतना अच्छा थैंक यू, हार्ट को भी प्यार किया। तो इसीलिए इंद्रियों कहते ये राजा है क्या, क्या आज घंटा तक किसी को संबंधी से बात करता है, मेरे से बात ही नहीं करता। और इसीलिए इंद्रिया माया से मिली है। इसीलिए इनसे प्यार करो, इंद्रियों से प्यार करो। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का एक एक इंद्रियों से प्यार करो। और जब हर इंद्रियां, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कैसे घुसे थे, कहानियां तो पता है ना। अंग्रेज आए, उस समय नवाबों का शासन था,
बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया, अटैक किया। इसी तरह ये शेरी भी हमारे की इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है, यहाँ आत्मा बुरकुटी में रहता है। और इस शेरी रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से, ये कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, ये कौन नवाब है, अपना अपना शासन है, किसी के मानते नहीं। तो माया रूपी अंग्रेज आता है और दोस्ती किसे करता है, इन नवाबों के साथ। कान का साथ दोस्ती कर दी, फिर मुंह के साथ दोस्ती कर दी, आंखों के साथ दोस्ती कर दी, और दिल्ली के ऊपर अटैक, आत्माओं के ऊपर अटैक। इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है, किसे, विकारों के गुलाम है। हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं, जो हमारे शरीर रूपी देश में विकार रूपी दुश्मन घुसे उनको भगाना। अगर अंत तक मैंने इन विकारों को भगाए नहीं तो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकते। तो भारत से अंग्रेज लोगों को भगाया कैसे, कैसे भगाया, कहानी तो पता है ना, नमक का सत्याग्रह, जालियनवाला बाग, जालियनवाला बाग, कहते हैं, कहते हैं वहाँ कुछ मीटिंग चल रही थी, और उस समय एक ही दरवाजा था, वो बगीचा था, और वहाँ अंग्रेज क्या करते हैं, वो आकर के दरवाजे में खड़े होकर के गोलियां मारना शुरू करते। और ये सब चीज़ें भारतवासी को क्या क्या वैरागी बनाया, ये हमारे सुधारने के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। तब उनको पता चला। उसके बाद नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, उसके बाद मुझे लगता है नारे बनाए, वंदे मातरम, कहते हाँ वंदे मातरम, ये इंग्लिश उनको हिंदी नहीं आती थी, वंदे मातरम उनको लगता था कि हमको बोल रहे बांधो और मारो। उसके बाद मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू किया पुणे में, गणपति का त्योहार इसलिए ताकि उसके बहाने लोग इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद अखबार भी तब से चालू किया, माना भारत की जनता को जागृत किया, और तब जाकर के अंग्रेज लोग क्या हो गया। तो इसी तरह हमें भी इस विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है, तो हम अपनी जनता को जागृत करना। हमारी जनता कौन है, कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। लेकिन हम कभी, जब तक इन विकारों, इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, तब तक माया नहीं जा सकती। इसलिए ये दरबार क्यों लगाना है, ब्रह्मा बाबा ने यही काम किया, और इसी पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा क्या बन गए, नारायण बन गए। तो हमें भी क्या करना, अपने इस इंद्रियों को क्या करो, विकारों के विपरीत में भड़का दो, रोज दरबार लगा दो। नहीं तो अगर इंद्रियों का अंदर आकर्षण है, एक संगम युक्त क्या और दो चार भी संगम युक्त आपको जिंदा रखेंगे, कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है, जैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए हमें इन इंद्रियों के अंदर क्या करना है, जागृति लानी है, उनके अंदर नफरत दिलानी है, और इसीलिए दरबार लगाना जरूरी है, स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। सारे गीता का सार है यही, सारे ज्ञान का मूल्यों का सार है, इंद्रियों पर शासन करो। तो हम रोज अपने इंद्रियों पर शासन कैसे करें, कैसे शासन करें उसको। जैसे रोज हमें अपना क्या करना है, दरबार लगाना है, और 2 बार दरबार लगाना है, एक सवेरे दरबार लगाना है और दूसरा रात्रि सोने से पहले दरबार लगाना है। शिव बाबा हमें एक दोस्त के रूप में मिला हुआ है, दोस्त मिला हुआ है, और वो दोस्त क्या कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी राजे वापिस दूंगा, केवल तुम मेरे पास आओ, आकर के मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। तो हमें रोज रात को सोते समय क्या करना है, सोने के लिए बाबा के पास जाना है, और अमृत वेला करके नीचे आना है, और रोज इंद्रियों से बातें करनी। कैसी बातें करनी है, रात को सोने से पहले, सवेरे उठते ही पहले बातें करो, सभी को आकर के गुड मॉर्निंग बोलो, और सबसे पहले कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है, बॉर्डर पर। कान कहाँ है, बॉर्डर पर है।
इसलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। आज मैं मेरे परम हितैषी दोस्त के पास गया था, शिव बाबा के पास, तो दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिए। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहां होता, दूर, तो कान जिंदा रहता। खा रहे हैं आत्मा का और धोखा किसको दे रहे हैं? इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की गलत बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल मैं शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किए। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का, हाँ, सीसीटीवी। तो क्या करते हैं, ऑफिस में, घरों में, सभी तरफ क्या लगाते हैं, कौन आया। तो हमारे भी कौन सा सीसी कैमरे, थर्ड आई, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, सब पता चलता हमको। इसीलिए हे कान, अगर तुमने कुछ गलत सुना मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय मावा के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो, इसके कारण मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, आपस में हमारी दूरियां बनती हैं। क्या मैंने तुमको इंसल्ट करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का इंसल्ट करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कभी नहीं मिली। मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कभी नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा है। देखा है ना माउंट आबू में बाबा को, और साक्षात्कार नहीं देख क्या? साक्षात्कार अलग चीज है और साक्षात देखना बहुत अलग चीज है। हमने कैसे देखा है? साक्षात इन आंखों से देखा है, और वो भी खाते हुए देखा है, चलते हुए देखा है। बाबा जब झंडा फहराने के लिए उठ करके चलते थे, वो चलते हुए बाबा को देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है। तो क्या उस प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। कर्मना सेवा की हाथ से, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता, पूरा घुटने के ऊपर पूरा शरीर को सिर पर उठा के लेके आता। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। छूना चाहिए आत्मा को, लेकिन कहां छुआ? क्योंकि आत्मा को लाने वाला कौन है? पांव। लेकिन कभी कभी पांव पर चिंतन करने के लिए लेके जाता है। पर चिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना तो भले जाओ, तो मुंह कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं, निकल के अकेले जाता। पांव भी मिला है। सारी इंद्रिया आत्मा के विपरीत में मिली है। आज कई माताएं कहते हैं मेरे बच्चे मेरे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? जिसकी इंद्रिया नहीं मानती उसका कहना कोई। आज हमारे घर में प्रॉब्लम है, ऑफिस में प्रॉब्लम है, ये सब का कारण प्रॉब्लम अंदर है। जिसकी इंद्रिया नहीं मानती उसका कहना कोई। कई कहते मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जब इंद्रिय आत्मा को रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो कौन लोग आपको रिगार्ड रिस्पेक्ट देंगे? इसीलिए सतयुग में प्रकृति को अधीन करने के लिए, राजा बनने के लिए इसको ठीक करो। जिन्होंने शरीर पर शासन किया वो सृष्टि पर शासन कर सकता है। ये दुनिया का सैंपल, ये शरीर दुनिया है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग, आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी कितना तत्वों का बना है? दुनिया में 70% वाटर लेवल है, पानी। तो शरीर में भी कितना पानी है? दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु। ये जो शरीर है ये दुनिया का सैंपल है। बस इसको ठीक करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और यहां हम आए किस लिए? इसको बदलने के लिए आए।
ये है पुरुषार्थ। लेकिन इसके तरफ आज किसी का ध्यान नहीं। कहते ना अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहे हैं। हम यो करें, अमृत वाला करें, सब कुछ करें और सारा दिन आंखें गलत देखते हैं, कान गलत सुनता है, मुंह गलत बोलता है, जितना कमाए उतना और जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। नहीं तो बस आते हैं, मुरली सुन लेते हैं, ये भक्ति नहीं है। देवता बनने के लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ है। और क्या पुरुषार्थ है? इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ। आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन कैसा करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री, राइट। पूरा बॉडी का कारोबार किसके पास है? उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब समझो मन में विचारा मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहेंगे हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ, साइन कर दिया तो पाँव चले गए, आंखें चले गए, सब चले गए। तो इसीलिए एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा कि तो मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कुछ ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई रावण के राज्य में लेके गए, पूरी राजधानी खत्म कर दी। क्या यही मैंने तुम्हारे विश्वास के ऊपर फायदा किया? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं तो क्या इतना टेंशन है टेंशन इतना? इसलिए ये अंतिम समय का पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ करो। ये ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया और इसी पुरुषार्थ से नारायण बने। कहा ना सवेरे, बाबा ने 2 पुरुषार्थ किया, एक अशरीरी का पुरुषार्थ और दूसरा बाबा ने रोज अपने। इसलिए बाबा सबके प्यारे क्यों बने? क्योंकि बाबा की सारी इंद्रियां उनके वश में थी। आज हमें क्यों नहीं प्यारे? क्योंकि हमारे मुख में कंट्रोल नहीं, आंखों में कंट्रोल नहीं, और इसीलिए हमें कोई पसंद, हमको देखते ही लोग रास्ता काट करके दूसरे रास्ते से जाते। एक देवी सामने से आ रहे तो लोग तो कितना रिस्पेक्ट, क्यों? हमारे इंद्रियों पर शासन अभी नहीं है। इसीलिए ये पुरुषार्थ करो, इसी से आपके संस्कार बदले। कई कहते योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारा दिन आंखों ने गलत देखा है, कान ने गलत सुना है, योग में बैठते वही याद आता है। जब आंखें योग्य अपनी ड्यूटी करेगी, कान योग्य, तो योग क्यों नहीं लगेगा? सहन क्यों नहीं होता? जैसे प्रधानमंत्री को गाली देने वाला पत्र लिखा किसने, वो पत्र कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे, वो फाड़ के फेंक देगा, उनके तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। तो कान क्या करता है? फटाफट आत्मा तक पहुंचा। हमको गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं। और जब तक आपकी इंद्रिय हितैषी नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हर इंद्रियों को आत्मा के योग्य है वही सुनो, योग्य है वही बोलो, योग्य है वही देखो। ये है स्वराज्य अधिकारी, और इसी से परिवर्तन आएगा। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को सोने से पहले 10 बजे। रात को सोने से पहले सब इंद्रियों को क्या करो? सबको बुलाओ, और सबसे पहले बात करो किसे? कान से। कान, सारा दिन आज तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी,
लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परिचिंतन की बातें सुना रही थी और तुमने बड़ा नज़दीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? क्योंकि मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा हुआ है। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट के नहीं फेंको, जाओ तुम यहाँ से। जिसे वो सूरदास ने क्या किया, अपने आंखें निकाली। या नहीं है, या अलौकिक सजा दो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। कान की सजा क्या है? दोबारा मुरली सुनाना, यह है उसकी सजा। आगे चलो, मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो अंदर से अपना दरवाजा बंद रखना ही चाहिए था, क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने भी बोला वो बहन ऐसी करते, उसने मेरे साथ कई बार ऐसा किया, इसीलिए तुमने भी दरवाजा खोला। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन, मौन है मुख की सजा। ये है राजा। आंखें बंद हो गई तो उसको बाबा को देखने में लगा दो, एक एक्स्ट्रा खड़ा होकर के योग करो, ताकि बंद नहीं होगी। हाँ, दादियाँ करती थी ऐसी, चोटी को बांध करके झुटका लगा दे, पूरा शरीर हिल जाता था। इसलिए इसको ठीक करना है, इसको ठीक करो, इसको बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान, फिर कहते इसने ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, ये ऐसा। विघन 4 प्रकार के। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघन, वो अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे, एक विघन। इससे हमारा मन डिस्टर्ब होगा, बुद्धि डिस्टर्ब होगी, योग नहीं लगेगा। दूसरा विघन है प्रकृति का विघन, सर्दी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, बीमारी आएगी, उसे भी आपका डिस्टर्ब हो जाए। तीसरा है पुराने संस्कार के तरफ से आने वाला विघन। कभी कभी हमारे अंदर काम विकार आएगा, हमें लोग कुछ नहीं बोल रहे, लोगों का विघन नहीं, हमारी कोई बीमारी भी नहीं, लेकिन अचानक कोई संस्कार जागृत होते हैं, विकार जागृत होते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और चौथा है इंद्रियों का विघन। सबसे खतरनाक विघन है इंद्रियों का विघन। अगर लोग हमको कुछ भी बोलते हैं, लोग कुछ भी अपमान करते हैं, लेकिन इंद्रिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती, सहन शक्ति आएगी, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर हमारे इंद्रिय पर शासन है, कितना भी बीमारी आएगी, कितना भी सर्दी गर्मी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंद्रियों पर शासन है, कोई भी पुराने संस्कार नहीं आ सकते। लेकिन अगर इंद्रियां ही आपको अंदर ये करते हैं, घर का ही कोई भेदी है, वो प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी वाला सुखी है, और जिसका इंद्रिय पर शासन नहीं वो दुखी है। क्योंकि राजाओं की निशानी, आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं। राजाओं की कुछ निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते। तो जिस शरीर पे शहर में आप रहते सब मानते हैं। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। तो हर इंद्रियों को अधीन रखना। दूसरी राजा की निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राज्य बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं। समझो मेट्रो से कहीं जा रहे, एक जगह से दूसरी जगह पर, कोई बाजू में बैठा, एक शब्द भी नहीं इसको सुनाया, कंजूस है। कोई पड़ोसी ने रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, लेकिन पड़ोसी ने अब ये देवी कभी एक शब्द भी इसको नहीं सुनाया, कंजूस है। कई कहते सुनते ही नहीं है। अच्छा ऐसे नहीं सुनते तो कम से कम वाइब्रेशन दे सकते हैं, बाबा ये सामने वाली आत्मा का कल्याण करना। संकल्प तो भेज सकते हैं। संकल्प से दो, वाणी से दो। जो देता है उसको कहेंगे देवता, जो देता नहीं उसको देवता नहीं कहेंगे। और ये अभी चांस है, आगे चल करके आपको ये चांस। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, हमको सबको सतयुग में मालामाल होने वाले हैं। ये आपकी गलत फहमी है। ये गलत फहमी में नहीं बैठना। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करते। लेकिन क्योंकि उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो नाम के सेठ जी थे लेकिन थे कंजूस। पूरा महल था, संपन्नता थी, लेकिन कभी दान पुण्य नहीं करते।
तो एक दिन सभी लोग महल के बाहर बैठे थे, इतने में एक सन्यासी आया, कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहाँ से दूँ। सास को तो बड़ा गुस्सा, यही क्या बोल रहे हैं। दोबारा उसने कहा थोड़ा भिक्षा चाहिए, कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दूँ। सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी, तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ, आज मेरी शादी शेठ जी घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है। पिछले जन्म में कुछ काम किया होगा ऐसा दान पुण्य, जिसके कारण मेरी शादी यहाँ हुई, तो मैंने पिछले जन्म का खा रही हूँ, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। उसको लगा बात तो सही है। अच्छा ठीक है, भूखी कब सोती हूँ। कहते हैं अगले जन्म के के लिए मैं आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। तब उसको लगा बात तो सही है। कहते हैं ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पैसे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, लेकिन एक दिन जब चने देते उसको लगता है मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बोरी के बोरी चने मिलेंगे। तब उसकी सास कहती अच्छा जो चाहिए। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे, आज इतनी पालना मिल रहे, लोग तो कहाँ देखो गंगा में नहा रहे, लेकिन हम तो रोज असली गंगा में नहाते, हाँ असली गंगा में नहाते हैं। सारे सबके बीच में बाबा ये अमृत पिला रहे हैं। तो ये कौन से फल, भक्ति का कौन से कर्मों का फल है। 63 जन्मों में जो व्रत किए थे, उपवास किया था, भक्ति किया था, उसका फल ये इतनी पालना मिल रही। तो कौन सा खा रहे हैं, बासी खा रहे। लेकिन आज मैंने बीके बनकर के कुछ किया ही नहीं, दान पुण्य किया ही नहीं, सेवा किया नहीं, तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे, भूखे सो रहे। अगर भविष्य में कभी आप अपना चित्र बनाओ खुद का, भविष्य में मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए तो मुझे तन से सेवा करनी पड़ेगी। हाँ इतना बड़ा सेंटर है, कभी आओ झाड़ू पोछा लगा दो, बाजू में भी प्लाट ले गए वहाँ जाओ, कभी जो तन सेवा में लगाता है उसका तन तंदुरुस्त मिलता है। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, वहाँ बाबा का संदेश नहीं है, तो वहाँ पाठशाला खोलो तो भी आपको घर से कोई कमी नहीं पड़ेगी। आपके पास कोई व्हीकल गाड़ी है, बाबा की सेवा में लगाओ कभी, आपको गाड़ियों से जो चीज आप देंगे वही चीज आपको मिलेगी। अगर आपके पास धन है, धन सेवा में लगाना, जो चीज करेंगे वही आपको मिलेगी। जैसे द्रौपदी, जब कृष्ण की उंगली कट जाती है, द्रौपदी क्या करते हैं, अपनी साड़ी को फाड़ करके तुरंत बांधती है। तो कृष्ण कहता है आज तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, तुम्हारे एक एक धागे का मैं क्या करूंगा, ऋण चुका दूं। जब उसको प्रॉब्लम है तो क्या क्या, कितनी लंबी साड़ी, सहयोग से सहयोग मिलता है। इसीलिए अब हमें क्या करना है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से क्या करना है, बाबा के कार्य में मददगार बनना है। और अभी चांस है, अभी धीरे धीरे देखना बाबा की प्रतीक्षता होती जा रही है। लोगों को पता चल रहा है कि गीता का भगवान आ गया। जब लोगों के प्रत्यक्षता बाबा की होगी, लोग कहेंगे हमारे ये ले लो, प्लाट ले लो, हमारे ये ले लो, उस समय कुछ नहीं बाबा लेगा। जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई, लोगों ने क्या क्या ला करके भंडारे में डालना शुरू किया। ले सकते थे 3-4 महीना लेकर के बैंकों से बदल सकते हैं, लेकिन मधुवन से डायरेक्शन आया क्या, कृपया 1000 और 500 की पुरानी नोटा भंडारी में ना डाले। सभी की चिटकियाँ लगाई, और पहले डालने के लिए बोलते थे तो 500 के और 1000 के कैसे डालो, हाथ थर थर कांपता था। और जब बंद हो गया तो ला करके डालना शुरू किया। कई लोग कहते हैं हम इतनी मनसा सेवा करते हैं तो उसमें ही सब कुछ आ गया, तन मन। तो मनसा से वर्षा भी मिलेगा फिर। हाँ, तन धन उसने नहीं आया, हमें स्थूल में सब कुछ करना है। आप अपना जैसे ना लाइफ बना दो तो आपका मन ही तंदुरुस्त हो जाएगा, बाकी तो सारा कच्चा रहेगा। इसलिए आपको जो चीज़ चाहिए, तो हर चीज़ चाहिए तो हर चीज़ हमें सेवा में क्या करना है, लगाना है। अगर धन नहीं लगा तो आपको धन से क्या पड़ेगी, कमी। अच्छा आपके पास नहीं है वो चीज़, तो आप किसी औरों से करवा सकते हैं ना। जैसे मम्मा, देखो मम्मा ने किया कुछ नहीं, लेकिन कितने लोगों का धन क्या किया, सफल कराया। तो इसीलिए धन की क्या बन गई, देवी। मम्मा ने कितने लोगों को आप समान बनाया, तो विद्या की क्या बनी वो। इसीलिए हमें जैसा चीज चाहिए वैसा बनाना है, बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। तीसरी बात है, राजे की नीचे ने पहली कौन सी बताई, जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। दूसरी कौन सी बताई, दान के संस्कार चाहिए। तीसरा है
राजा क्या करता है, शिकार करता है। वो क्या खेलने के लिए जाते हैं बोलते हैं उसको, शिकार करने के लिए जाता है। लेकिन राजा किसकी शिकार करता है, शेर की। हाँ, शेर को ज्यादा करते थे राजा लोग, हिरन की नहीं करते थे। हाँ, वो आज तक राजा ही नहीं रहा, राजा शेर की शिकार करता था। हाँ, शेर का। ऐसे नहीं कि चूहा मार करके वो डंडे को बांध करके गांव में ढोल बजा करके लोग जग जग, क्या राजा चूहा, ये तो बच्चा भी मारता है चूहा, राजा बोल के क्यों से बहादुरी किया, शेर मारो तो बोला हाँ ये कोई बहादुरी किया। इसी तरह आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने कितने शेर मारे बताओ? हाँ, कितने शेर मारे? हाँ, कितने लोगों को आपने बाबा का ज्ञान सुना करके पक्का बीके बनाया? हाथ खड़ा करो जिन्होंने बनाया, एक हो, दो या चार हो, क्यों दो ही, वो भी थोड़ा सा डर करके हाथ खड़ा करा। पूरा खड़ा है भाई। हाँ, चलो 2-3 बाकी। और राजा बनने के लिए तो सभी ने हाथ खड़ा किया। अब जिसकी प्रजा ही नहीं हो, राज्य किसके ऊपर करेगा? भाई जो आपने बताया ना, हाँ वो नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया। हाँ, इसलिए राजा बनने के लिए प्रजा भी तो चाहिए। बिना प्रजा, और वो भी 1 या 2 को बनाए, 2 के ऊपर राज्य करेंगे पूरा जन। बताओ, 2 के लिए राजा। और दिल्ली में तो बहुत सारे शेर है, ये तो पूरा जंगल है। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, वो भी क्वालिटी वाला। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, वो तो चुवा बिल्ली हो गया, वो तो चुवा बिल्ली हो गया। इसीलिए शेर की शिकार करो। 1 महीने में 1 को बीके जरूर बनाओ। मुझे लगता है अब कई कहते जगह ही नहीं, यहाँ जगह नहीं, शिफ्ट चलेगी फिर यहाँ क्लास की। मैंने देखा मुंबई में एक छोटा सा सेंटर था, 5 शिफ्ट क्लास की चलती है, 5 शिफ्ट में क्लास चलता है। इसलिए बाबा तो बहुत बड़ी युक्तियां रखता है। इसलिए हमें हर महीने में 1 को बीके, कई कहते सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो तीर है उसके अंदर धार नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप खुद धारणा में ला करके सुनाओ तो सुनेंगे। अच्छा, नहीं सुनता तो उसको कम से कम शेर को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है, जाली है। मीठा मीठा बोल के लेके आओ, मारने का काम भाई ने कर ही देगी। आपका काम है यहां तक उसको लाना, मीठा मीठा बोल करके। अगर एक नहीं फंस जाता, दूसरे को फंसाओ। हमें रोज एक शिकार जरूर लाना है, शिकार करने का। और मुझे तो बड़ा शौक है शिकार करने का। देखो, कहीं ना कहीं पूरा साल में कहीं ना कहीं चक्कर लगाता रहता हूँ, और एक टूर में 10-15 शेर तो मर ही जाते, कई तो घायल भी हो जाते। शिकार करने का शौक चाहिए। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने क्या क्या उसके ऊपर हमला कर दिया। तो कई बार क्या करते हैं, कई किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, अच्छा भगवान आए, कहते अच्छा अभी फंस गए क्या, वहाँ बाहर का भोजन नहीं खाते, सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, फैशन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में हर खाओ पियो सब कुछ करो। ओम शांति कल से खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसीलिए पहले क्या करो, खुद अनुभवी बनो। और शिकार करते समय क्या लेके जाते हैं, ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं। अगर कोई नहीं सुनता तो क्या करो, सामने ड्रामा की ढाल लगा दो, ये हमारे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं, अपने आप को बचा के लेके आओ। शिकार करने का शौक चाहिए। तो अगले साल तक क्या करेंगे, इस साल में 2025 में 12 शिकार करेंगे, और अपने अपने शिकार को मार करके माउंट आबू लेके आना जरूर। शिकार करने का शौक चाहिए। चौथी बात है लास्ट की, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम। क्यों आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, क्योंकि जब उद्घाटन होते हैं किसको तोड़ते हैं? भगवान को प्रसन्न करना किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना? आम। क्यों?
मीठा, हाँ मीठा तो उसे भी ज़्यादा चीकू मीठा होता है ज़्यादा। वास्तव में आम सबका प्यारा होता है और नारियल के साथ इतना प्यार निशानी क्या है, जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, वो डालते रहेंगे, गुटली को निकालते रहेंगे, मुंह में जो फेंकने का भी दिल नहीं करेगा, ये प्यार करे उस नारियल आम के साथ। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत वो भी टूटेगा, मिलेगा उसे कुछ भी नहीं। इसी तरह राजा बनने के लिए प्यारे बनो। सामने से आप आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काट रहा है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा कैसे बनेंगे। अब दादिया जब डायमंड हॉल से निकलते हैं, लोग झाँक झाँक करके देखने की कोशिश, कितनी भीड़ आई तो भी, क्योंकि उनका क्यों प्यारे हैं, क्योंकि उनका अपना इंद्रियों पर संयम है। और हमें हमारे से किनारा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रिय पर संयम। इसलिए राजा बनने के लिए प्यारे बनो। और फलों का राजा आम को क्यों कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोते हैं, आम के पेड़ के नीचे। अगर नारियल के नीचे जाकर कोई गलती से सोएगा, छाया तो छोड़ो और भी सिर टूट जाएगा वो नारियल टूट करके। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, यहाँ भी तो ऐसे चलता है, जो पैसे देते उसको आगे करते हो, फलानी बहन जी ऐसे, वो ऐसे, तो आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके गया, वो कभी राजा। तो राजा बनने के लिए सबके दुखों को हरो। वो परेशान हो क्या है, आप उसको क्या करो, रोते हुए आए, खुश होके जाए, वो है राजा। और फलों का राजा हमको क्यों कहते हैं, जब फल लगता है तो क्या होता है, झुकता है, और नारियल फल लगता है तो क्या होता है, और ऊपर ज्यादा। जिसके अंदर विशेषता कला आने के बाद अभिमान आता है, वो कभी राजा। तो राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल ऊपर से कैसा होता है, हार्ड है, और अंदर से नरम। और आम कैसा होता है, ऊपर से। इसी तरह नम्रता का संस्कार चाहिए, निर्माण चाहिए। मैं जैसा कहती हूँ ऐसे करो, वो करो, वो दूसरों का, खुद कुछ नहीं करेंगे, वो राजा नहीं बने। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर कहेंगे, जरूर पीछे मुझे हमको पता है कैसे। आचार्य बनो, पंडित मत बनो। इसलिए आम बनना है, नारियल। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करते हैं, नारियल। नारियल मतलब अपने अंदर जो रियल नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो। इसीलिए नारियल को तोड़ते। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो फल को तोड़ दिया। तो वास्तव में वो नारियल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा को कितने, 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और नारियल को भी 3 होल होते हैं। नारियल केसरी होता है, आत्मा भी कैसे है, केसरी। नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर कितनी भी बीमारी हो, नारियल का पानी पिएगा तो बीमारी ठीक हो जाती। लेकिन ऊपर का कवच तोड़ने के लिए क्या होते है, उसको मेहनत होती है। इसी तरह आत्मा के अंदर भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं। लेकिन उन गुणों को बाहर लाना है, उसके लिए क्या करना है, विकारों की कवच जो लगा हुआ है काम, उसको ज्ञान और योग की छाने हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है। नारियल को केवल भक्ति मार्ग में मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, सामने नारियल रखेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने क्या किया है, अपना नारियल ला करके आत्मा को शिव जी के सामने पटकाया है। किसी ने 20 साल से, कोई 10 साल से, टूटा ही नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। तोड़ो। और उद्घाटन करते समय नारियल जब डालते हैं, एक धक से टूट गया, कहेंगे मुहूर्त तो बड़ा शुभ है, मजे आ गए। और 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, कहेंगे ये ठीक नहीं, थोड़ा गड़बड़। इसी तरह बहुत लंबा समय तक ज्ञान में चल रहे हैं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, आपका पद ऊंचा नहीं होगा, गारंटेड। इसलिए ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकाला है, इस नारियल को तोड़ना है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या किया, वो फल तोड़ दिया। तो इसीलिए 2025 में हमें क्या करना है, 20 नाखूनों का जोर लगा करके अपने नारियल को तोड़ना है। और उसका आधार है ये आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, और उसका आधार है अमृत वाला का योग। जितना आप अमृत वाला योग करते हैं उतना हम संस्कार को बदल सकते हैं। लास्ट की एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, सारे संसार में मशहूर था। तो सारे संसार में मशहूर था, राजे के पास एक सन्यासी आया।
सन्यासी ने देखा ये राजा क्यों मशहूर है इतना, तो सन्यासी ने सब कुछ देखा लेकिन उसको पता नहीं चला। लेकिन एक बात उसके ख्याल में आई, जब भी वो राजा रोज सवेरे क्या करता था, जल्दी उठता है, हरे के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो, तब समझ गया कि राजा क्यों मशहूर है, क्योंकि हरे के पास जाता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, सवेरे सवेरे जल्दी उठता है। तो कुछ समय के बाद फिर राजा को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। उसको लगा ये कैसे हो गया। दोबारा वो सन्यासी क्या करता है, राजा के पास गया, सब कुछ देखा लेकिन उसको पता नहीं चला। लेकिन एक बात समझ में आई, पहले जब आया था तो राजा जल्दी उठता था, लेकिन दोबारा देखा राजा आराम से सोया पड़ा है। और राजा सोने के कारण उसके महल में चोर घुसते थे, इधर का माल उधर करते थे, मंत्री आपस में इधर का माल उधर करते थे, प्रजा लड़ती थी। तब समझ में कि राजा सोता रहता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो राजा को जाकर की युक्ति सुनाए, राजन आपके इस महल के पास एक फरिश्ता हंस आता है, और वो हंस की एक विशेषता है, जिसकी नज़र उसके ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर होगा। तो राजा कहता है मुझे भी मशहूर होना है। कहते हैं हंस को देखना पड़ेगा। कहते हैं कोई बात नहीं, कल देखूंगा। कहते हैं लेकिन राजन वो हंस सवेरे सवेरे जल्दी आता है। कहता है ठीक है, मैं जल्दी उठूंगा, पहले मैं उठता था। तो राजा उठ करके हंस को देखने के लिए सवेरे जाता है। तो चोर रोज की तरह आए थे, तो चोरों ने देखा अरे राजा तो चक्कर लगा रहे, चलो कल आते। कल फिर राजा उठा था, फिर चोर आना बंद, धीरे धीरे चोरों ने आना, तो राजा जल्दी उठता तो मंत्री भी ठीक हो गया, प्रजा भी आपस में ठीक हो गई, धीरे धीरे फिर से राजा अच्छी हो गई। तो एक दिन वो सन्यासी गया, पूछा कि आपने हंस को देखा। कहते मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा अच्छी हो गई। कहा यही मैंने आपको युक्ति बताई थी, ये कहानी किसी और की नहीं, यह कहानी। वो कहता आप ऐसे रोज उठा करो, आपकी राजधानी सारे संसार में। तो हम भी राजा थे सतयुग त्रेता में, क्योंकि आत्मा राजा जागृत थी। धीरे धीरे आत्मा राजा सो गई, भूल गए कि मैं कौन हूं, और धीरे धीरे शरीर रूपी महल में 5 चोर घुस गए। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, और पूरा राजा ही चली गई। और फिर शिव बाबा, जैसे वो सन्यासी आता है, शिव बाबा ने देखा रही तो बहुत बड़े राजा ही थे, इसको क्या हुआ। तो बाबा आकर के क्या करता, हमको युक्ति सुनाता, क्या तुम्हारे इस महल के आसपास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, कितना बजे, तुम उसको देखने के लिए उठो। जब हम जल्दी उठ करके अमृत वाला अलर्ट होकर के करेंगे तो आत्मिक स्थिति बनेगी, जिसकी आत्मिक स्थिति होगी चोर आना बंद हो जाएगी, फिर से हमारी राजाई। इसीलिए अमृत वेला का योग आत्मिक स्थिति राजाई का आधार है। उठ करके सोना नहीं, अगर समझो कि हाँ नहीं, अगर शक्तियों को जागृत करके आप फिर बाद में सो गए तो भी अमृत वेला के, भले आप थोड़ा सा लेट और ये करो, जरूर नहीं कि आपको 3 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, भले आराम से उठो, लेकिन उठ करके फिर कोई कहीं ना कहीं वॉकिंग करने के लिए जाओ, कुछ ना कुछ पढ़ाई का करो। लेकिन अगर सो जाएंगे तो शारीरिक शक्ति आपने किया है नहीं किया कोई फर्क नहीं फिर। इसीलिए हमें उसके बाद सोना नहीं, उसके बाद आकर के यहाँ भले योग करो, जो आधा घंटे का योग क्यों नहीं करते, कारण तो ये होता है। इसीलिए हमें आज से कुछ परिवर्तन करना है और भविष्य की क्या बनना है, राजा बनना है। तो राजा बनने के लिए क्या बताया, एक तो रोज अपनी इंद्रियों का क्या लगा दो, दरबार। कैसे लगाना है, मैं बहुत सिंपल बातें से मैंने बताया, सिंपल कैसे हमने, और कैसे उनको सजा भी देना है, सावधान भी करना है, और शिकार भी करने हैं, दान के संस्कार भी चाहिए, और साथ में शिकार भी करना है, नारियल, अपने नारियल को भी तोड़ना है। सरल आपको एग्जाम्पल दे करके बताया। और हर इंद्रियों पर शासन करो, स्वराज्य अधिकारी से परिवर्तन, ये है अंतिम समय का पुरुषार्थ। इसी पुरुषार्थ से आपके अंदर बदलाव आएगा, अन्यथा आप कितना भी कुछ करेंगे, अगर यहाँ प्रॉब्लम है कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ओम शांति।